नमस्कार। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, उस बात को बराबर समझने का प्रयत्न करें। ज़्यादातर क्या होता है, सभी के जीवन के अंदर, हम सभी के जीवन में, हम सभी जगह पर देखते रहते हैं कि कहीं न कहीं किसी के शरीर के भीतर जो है, कोई देवी माँ आ जाती है और वो जो है अचानक से सब कुछ आपको बताने लग जाती है और वो सब कार्य जो है वो अचानक से होने लग जाता है। आज कुछ इसी विषय के ऊपर हम जो है वो थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, ऐसा है क्या कि जिसके कारण ये सब कुछ देवी माँ जो है वो किसी के शरीर में आ जाती है और आप उसको जो भी पूछते हैं उसके आंसर भी वो दे देते हैं। तो यानी हर एक व्यक्ति को जो है ऐसा भरोसा हो जाता है कि वो देवी माँ ही है करके। तो क्या सचमुच वो देवी माँ है क्या? देखिए, होता क्या है कि जिस कभी कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं परेशान रहता है, दुखी रहता है और वो हर जगह कहीं ना कहीं जो है वो प्रार्थना करते रहता है। कभी इस जगह पे प्रार्थना की, कभी उस जगह पर प्रार्थना की, हर जगह पर वो कहीं ना कहीं वो जो है वो प्रार्थना करता रहता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब कभी भी वो प्रार्थना करता है, तो वो जब भी देवी माँ को प्रार्थना करता है, किसी देवता को प्रार्थना करता है, तो क्या प्रार्थना करता है, कहीं ना कहीं उसको भीतर जो है वो डर लगा रहता है, भय लगा रहता है कि मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अब अकेला हूँ, मुझे अपना जीवन जो है वो अपने बलबूते पे ही जीना है, कहीं पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे घर वाले जो है मुझे, मेरे साथ में कोई नहीं है। ऐसे सोचने वाले जो व्यक्ति रहते हैं ना, उसी के अंदर जो है ना वो देवी माँ का प्रवेश होता है। यानी जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में हमारा कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति के ही शरीर के अंदर जो है ना ज्यादातर ऐसी आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। जब भी हम प्रार्थना करने लगते हैं ना कहीं जाने अनजाने हम किसी आत्माओं को जो है ना वो इनविटेशन देते हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम जो है प्रार्थना करते हैं कि आ बैल मुझे मार। जब प्रार्थना करता है व्यक्ति, तब वो भाव से प्रार्थना करता है कि मेरे घर के अंदर मेरा मान सम्मान नहीं है, मेरे साथ कोई रहता नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी नेगेटिव प्रार्थना है वो सब कुछ वो सोच करके रखता है। जब भी वो ऐसी प्रार्थना करता रहता है, तब वातावरण में कोई ना कोई जो है ना आत्मा है जो विद्यमान रहती है। वो आत्मा जो है ना वो उसके शरीर का जो है वो उपयोग कर लेती है। उसको वो माध्यम बना लेती है और फिर उसको एक बार माध्यम बना लेने के बाद वो उसके माध्यम से हर प्रकार के कार्य जो है ना वो करवाती रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि जिसके शरीर के भीतर कोई देवी माँ का प्रवेश है वो कोई गलत आत्मा है या खराब आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं। वो चाहे अच्छी आत्मा हो चाहे बुरी आत्मा हो, लेकिन वो आत्मा ही है। जो आत्मा उस शरीर के भीतर प्रवेश करती है, उसको भी उसके जन्म के अंदर जब वो जिंदा थी तभी उसको भी जो है वो कहीं तो मान सम्मान नहीं मिला है। कहीं ना कहीं वो मान सम्मान पाने के लिए जो है वो अतृप्त थी और जैसे ही वो मर गई, फिर वो वातावरण में ऐसे व्यक्ति को किसी को ढूंढती है कि कौन ऐसा है जो दुखी है, कौन ऐसा है जो मुझे जो अपने शरीर के अंदर आने के लिए जो है वो परमिशन दे सकता है। तो जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो आत्मा जो है ना वो शरीर में घुस जाती है और फिर अभी आ तो गई, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं जो है वो पेड़ पे रहने वाली नीम के पेड़ के वाली आत्मा हूँ, या वो ऐसे नहीं बोलेगी कि मैं बरगद के पेड़ वाली आत्मा हूँ। वो ऐसा नहीं बोलेगी, वो यही बोलेगी कि मैं देवी माँ हूँ, मैं ये देवता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा ही बोलेगी ताकि आपको जो है उसके ऊपर भरोसा बना रहे। अब है तो वो आत्मा, शरीर के ऊपर उसने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। आत्मा होने के कारण उसको जो है पूर्णतः ज्ञान रहता है कि आपके घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। आपके माध्यम से ही वो जो है वो ऊर्जा ग्रहण करती है।
आप जितना ऐसे लोगों को पैर छूते हैं, उतनी ही ऊर्जा उनकी बढ़ती जाती है। मतलब शरीर के भीतर देवी माँ आना, ये जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि देवी जो है वो आद्य शक्ति है, वो परम शक्ति है। वो अगर शरीर के भीतर अगर प्रवेश भी करते हैं ना, तो पूरा शरीर जो है वो उसकी शक्ति को झेल नहीं सकता। इस बात को बराबर से समझ लेना चाहिए। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, और यदि आपको ऐसे व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है, परिवार के अंदर है, आप बैठे हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है, तो भी आप बराबर से इस बात को समझ करके जाए कि आप किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और उसके अंदर वो अगर ये बोलता है कि मेरे भीतर देवी माँ आ रही है, तो वह कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। जिसकी मृत्यु हो गई है, यानी ऐसे बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जिन पितरों की मृत्यु हो गई है, या कोई युद्ध के अंदर मारा गया है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति है, वो शरीर के अंदर भीतर प्रवेश अवश्य कर सकता है, क्योंकि वो एक आत्मा है जिसने वो शरीर धारण किया है। लेकिन आद्य शक्ति जो है, देखो मेरी बात को बराबर समझने का प्रयत्न करना, मैं आद्य शक्ति की बात कर रहा हूं। आद्य शक्ति जो है ना, वो कभी भी शरीर के भीतर ऐसे प्रवेश नहीं करती, और ना ही इसको ऐसे किसी भी प्रकार के दिखावे की कोई जरूरत है। लेकिन जो आत्माएं अतृप्त है, ऐसी आत्मा ही शरीर का उपयोग करती है और उसके माध्यम से जो है वो कर्म करवाती है। जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति है, पूरे जीवन भर शराब पीता रहता है, उसको इतनी लत लग गई है कि वो उसको शराब के बिना चलता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, तो वो मृत्यु के बाद भी ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढेगा कि जो शराब पी रही है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी, मृत्यु के समय पर भी उसको यही इच्छा थी कि मुझे एक प्याला अगर मिल जाता तो अच्छा होता। तो वो क्या करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है कि कौन शराब पी रहा है। जो व्यक्ति भी जो कभी शराब नहीं पीता, कभी कभी अपने दोस्तों को कंपनी देने के लिए भी कोई यदि शराब पीता है, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर भी वो प्रवेश कर जाती है। और होता क्या है, होता ऐसा है कि ऑटोमेटिकली जो है ना, वो धीरे धीरे एक प्याले में से दो प्याले पीना चालू कर देता है, दो में से चार, चार में से तीन, क्योंकि एक प्याला खुद के लिए पीता है, एक प्याला जो भीतर बैठा है वो पीता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है ना, जो कभी शराब नहीं पीता था, वो भी एकदम से शराबी बन जाता है। तो इसी प्रकार से जिस किसी के शरीर के भीतर भी देवी माँ आती है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना, वो गिल्ट गिल्ट में लेकर के जाता है। वो ऐसा गिल्ट फील करता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरी कहीं प्रगति नहीं हो रही, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी आत्माएं जो अतृप्त है, वो उसको माध्यम बनाती है, और वो जो आत्मा है वो अपनी भी इच्छा पूरी करती है और इसकी भी इच्छा पूर्ण करती है। लोग सामने वाले व्यक्ति को भी मानने लग जाते हैं, धीरे धीरे उसके पैर छूने लग जाते हैं, उसकी ख्याति बढ़ती है, उसकी कीर्ति बढ़ने लग जाती है। ये सब कुछ होता है। और ये आत्माएं जो है ना, वो कभी भी, मैंने बताया ना, ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं इस पेड़ पे रहती हूँ या मैं इस जगह से आई हूँ, ऐसा नहीं बोलेगी। वो यही बोलेगी कि मैं देवी माँ हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल दिया उसने, तो फिर आप उसको मानोगे नहीं। आत्मा होने के कारण उसको हर चीज का पता रहता है, और हर जगह आपके प्रश्नों के जवाब जो है वो सही देती है। तो यदि ऐसी किसी जगह पर आप फंसे हुए हैं, या ऐसे लोगों के साथ कहीं आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़े सावधान हो जाइए। और ऐसे लोगों के पास जाके, यानी समाज में भी जाना पड़ता है, परिवार में भी हमें ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, सबके साथ दर्शन करने पड़ते हैं। और अगर ऐसी कोई भी व्यक्ति है, तो आप उसको पैर भी छूना पड़े ना, तो भी आप है ना, वो पृथ्वी माता को पैर छुए कि हे पृथ्वी माता, हम आपके पैर छू रहे हैं। उसको पैर छूने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति के माध्यम से ही उसको ऊर्जा मिलती है। आप जितना उसको झुकते हैं, आप जितना उसके कदम छूते हैं, उतनी ही उसको जो है ना, वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप सभी को एक निवेदन है कि यदि ऐसा कोई भी दावा करता है कि हमारे भीतर देवी माँ आती है, या ये है वो है, तो उससे हमेशा बच करके रहे। कोई भी आद्य शक्ति जो है इस प्रकार से शरीर के भीतर जो है प्रवेश नहीं कर सकती। वो केवल और केवल अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा हो सकती है। इस बात को बराबर से समझ लें। जो वीर पुरुष हो गए, युद्ध में
मर गए हैं या किसी किसी के लिए भी उन्होंने जान दी है, तो ऐसी आत्माएं आ सकती है। यानी कोई बोलते हैं कि मैं हम ये सुरवीर है, ये वो हुए हैं, ऐसा हो सकता है, वो आ सकते हैं सर, क्योंकि उन्होंने जो है माता के गर्भ से जन्म धारण किया था और उनकी मृत्यु हो गई, तो वो एक आत्मा है। आत्मा जो है वो शरीर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आद्य शक्ति नहीं। इस बात को बराबर से ध्यान में रखें। तो आप इन प्रकार के किसी भी व्यक्तियों के चंगुल में कहीं फंस गए हैं या किसी भी प्रकार की आपको इसमें दिक्कतें आ रही है, तो कृपया सावधान हो जाइए। अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को हमेशा बचा करके रखें। आपकी ऊर्जा के माध्यम से ही इन सभी लोगों को जो है वो ऊर्जा मिलती है। तो कृपया इन बातों से बचें। आगे आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में हमेशा जुड़े रहें। बहुत कुछ हमें आगे भी बताना है, बहुत कुछ हमें आगे इसके अंदर आगे और सीखना है। नमस्कार।